चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर। बंगाल का सियासी पारा हाई है। बंगाल में हुई हिंसा पर ममता बनर्जी चौतरफा घिरती नजर आ रही हैं। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस कल मुर्शिदाबाद हिंसा के प्रभावितों से मिले थे। उन्होंने पीड़ितों से सीधे बातचीत भी की। अब वो अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे। इसके अलावा एनसीडब्ल्यू की टीम भी पीड़ित महिलाओं से मिली थी, जहां महिलाओं ने रो रो कर उनके सामने अपना दर्द बयां किया था। वुमेन कमीशन ने यह साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी को हिंसा की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। इसके अलावा एनएचआरसी की टीम भी मामले की पड़ताल कर चुकी है और इसी बीच ममता बनर्जी ने लेटर बम के जरिए आरएसएस पर हमला बोला है। इधर राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद का जो प्रदर्शन है वो भी लगातार जारी है। बंगाल हिंसा पर मुश्किल में ममता, वक्फ पर बवाल, सियासी उबाल, ममता और मुर्शिदाबाद पर महाभारत। बंगाल की सियासत में एक मुद्दा और एक किरदार पर हजारों सवाल उठ गए हैं। मुद्दा 11 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और सवालों के घेरे में एक किरदार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा और मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मुलाकात के बाद बंगाल हिंसा पर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट केंद्र को सौंपने वाले हैं। सवाल है कि राज्यपाल की इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश है। सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी ने राज्यपाल को मुर्शिदाबाद नहीं जाने की अपील क्यों की थी। They had some protection now. They don't have a sense of security, and certainly some other, demands or whatever suggestions given by them. All this will be considered. I will take it up with the government of India and the state government. See, what they need is, they said we want justice. They will get justice. We want peace. They will have peace. Certainly we will do everything that is possible to give them a sense of security. लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी की मुश्किलें यहीं नहीं थमने वाली हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने ममता बनर्जी को हिंसा की जिम्मेदारी देने तक को कह दिया। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन के बाद पूरे मामले में पड़ताल शुरू कर दी है, जबकि एक याचिका में हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से करने की गई है। हम मालदा गए थे और मुर्शिदाबाद भी गए थे। वहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही कठिन है। जो सांप्रदायिक हिंसा हुई वो हिंसा बहुत डीप है। उसमें लोगों के घर तो तोड़े हैं, घर तो जल गए हैं, उसके साथ साथ उनके सपने भी जल गए हैं। बंगाल हिंसा पर चौतरफा घिरी ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के नाम चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने हिंसा के लिए आरएसएस का हाथ बताया। दावा किया कि वक्फ कानून के जरिए हिंसा भड़काने और लोगों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि ममता के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और उनका इस्तीफा मांगा। इस सियासी तनातनी के बीच मुर्शिदाबाद हिंसा का मुद्दा बेहद गर्म है और हिंसा के बाद जितना सियासी तनाव है उतना ही हिंसा को लेकर भी है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को लेकर दिए बयान से पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और बीजेपी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है। वहीं जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के साथ दिनेश शर्मा को भी इस तरह के बयानों से बचने की हिदायत दी है। जेपी नड्डा ने अपनी पोस्ट में लिखा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने आगे लिखा, यह उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही
न्यायपालिका का सम्मान किया है। वहीं वो आगे लिखते हैं कि उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है बीजेपी ने, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है, यानी कि उनका मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र और अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। कौन लिख रहा है? नड्डा साहब लिख रहे हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में छिड़े गृह युद्धों के लिए संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने शनिवार को आरोप लगाया कि देश में धार्मिक युद्धों को भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। सुनिए उनके बयान को। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। तो वहीं इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें घर से हीरानगर थाने लाई, जहां प्राथमिक कार्रवाई के बाद एमवाय अस्पताल में उनका मेडिकल हुआ। तो वहीं गिरफ्तारी की जानकारी लगते ही कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के बाहर जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की। सज्जन सिंह वर्मा समेत कई कांग्रेस नेता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। चिंटू चौक से दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं और उनके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने चिंटू चौकसी को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी से लेकर हालात को काबू में करने के लिए भारी फोर्स तैनात। चारों तस्वीरें में टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गिरफ्तारी के बाद से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन तक की। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उन्हें घर से हीरानगर थाने लाई, जहां प्राथमिक कार्रवाई के बाद एमवाय अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया। बताया जा रहा है कि उनके वार्ड में शनिवार रात को पानी के टैंकर को लेकर बच्चों में विवाद हो गया था। इसमें बड़े शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। चौकसे को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। से देर रात में कपिल पाठक की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में बलवा और प्राणघातक हमले की बात आई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट भी इस तथ्य की पुष्टि कर रहा है। उस पर से प्राथमिकी दर्ज करके और अब भी जो मूल आरोपी चिंटू चौकसे और एक सुभाष, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाठक के ऊपर, कपिल पाठक के ऊपर हमला किया गया था। परिणामस्वरूप कपिल पाठक के सिर पे गंभीर चोटें आई थी और जो मेडिकल रिपोर्ट था उसके आधार पर तत्काल 307 दर्ज कर लिया गया था। चिंटू चौकसे दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। उनके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने चिंटू चौकसे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की जानकारी लगते ही कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के बाहर जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की। सज्जन सिंह वर्मा सहित कांग्रेस नेता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, इंदौर में नहीं, कि डरा धमका के कांग्रेस से बीजेपी में ले लो। यदि बड़ा नेता है तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई
इसके माध्यम से अपनी पार्टी में ले लो। पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो तो उसे बेवजह गिरफ्तार कर लिया जाता है, कड़ी कार्रवाई हो जाती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर बलात्कारी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई कार्रवाई नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अत्याचारों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा, किसी भी अपराध में जब कांग्रेस के लोग संलिप्त पाए जाते हैं तो कांग्रेस सरकार को घेरने लगती है। देश में कानून का राज है, कोई भी बच नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है वो जग जाहिर है। मैं भी बुंदेलखंड के दौरे पे था। कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देना बीजेपी के नेताओं का पहला काम बन गया, पहला काम। और पुलिस प्रशासन उस पर बीजेपी के नौकर बन के काम करता है, जिला प्रशासन। ये अपने आप में ये भी संवैधानिक संकट है। चिंटू चोकसे जी को जो 307 लगाई गई है बिल्कुल असंवैधानिक है। देखिए, कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि कानून से बड़ा कोई नहीं। यदि किसी ने अपराध किया है, कानून तोड़ा, तो उस पर कार्रवाई होगी। चाहे वो गांधी परिवार और नेशनल हेराल्ड का मामला हुआ, पूरी कांग्रेस चालू हुई कि गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल हुई। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी पूछताछ के लिए बुलाती तो कांग्रेस चालू हो जाती। अब चिंटू चोकसे के ऊपर कार्रवाई हुई तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि यदि उन्होंने कोई अपराध किया होगा, यदि कानून तोड़ा होगा तो उन पर कार्रवाई हुई है। और यदि वो निर्दोष है तो न्यायालय का दरवाजा है ना, न्यायालय जाए अपने आप को निर्दोष साबित करे, किसने रोका। चिंटू चौकसी की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर।